गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं, जिसमें हम मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन मेडिवल में जो धार्मिक हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। 10-11 क्वेश्चन है वो साम्राज्य से रिलेटेड हैं, बाकी के धर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन वो देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? जो बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना कब की गई सर? 1347 ईस्वी में की गई थी सर। किसने की थी सर? अलाउद्दीन बेहमन शाह इसका क्या था? संस्थापक था सर। ठीक है, अलाउद्दीन बेहमन शाह क्या था? संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? जो बहमनी साम्राज्य था उसका कितने राज्यों में क्या हुआ? विघटन हो गया, विभाजन हो गया सर। 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जो बहमन शाह था तो उसने अपनी राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी सर? गुलबर्गा में। कहाँ बनाई थी सर? गुलबर्गा में अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी वंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया? बहमनी वंश का कौन सा शासक ऐसा हुआ जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा, उसकी पहली राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी, तो गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर लिया। कहाँ कर ली? बीदर को अपनी राजधानी बना लिया। तो कौन सा शासक था सर? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। कौन था सर? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीदर में उपस्थित महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जो बीदर में महाविद्यालय है तो उसकी स्थापना किसने की? महमूद गवा ने। किसने की सर? महमूद गवा ने बीदर में उपस्थित महाविद्यालय की स्थापना की सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो बहमनी वंश हुआ था, ठीक है, तो उसका जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन था सर? कलीमुल्ला। कौन था सर? कलीमुल्ला था, जो कि बहमनी वंश का अंतिम शासक था सर। अगला क्वेश्चन देते हैं। बीजापुर के किस शासक, जो बीजापुर का कौन सा शासक हुआ था को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो बीजापुर के कौन से शासक को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई है? तो कौन सा शासक है सर वो? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन था सर? इब्राहिम आदिल शाह को द्वितीय को उपाधि दी गई है। कौन कौन सी? अबला बाबा की और जगत गुरु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर के गोल गुम्बज मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जो बीजापुर में उपस्थित गोल गुम्बज मस्जिद है तो उसका निर्माण था वो किसने करवाया था सर? वो करवाया था सर मोहम्मद आदिल शाह ने। कितने? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद मस्जिद का निर्माण करवाया था। वो कहाँ पे उपस्थित वाली का? बीजापुर वाली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है जो बहुत शानदार है और विश्व में प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो उसकी जो निर्माण था वो किसने करवाया था सर? कुली कुतुब शाह। किसने का तो करवाया सर? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में उपस्थित चार मीनार का क्या करवाया? निर्माण करवाया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा का युद्ध, कौन सा युद्ध की पूछ रहा है? गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था सर? वो लड़ा गया था सर कृष्ण देव राव, किसके? कृष्ण देव राय और कुतुब शाह के बीच में लड़ा गया था सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की? जो गोलकुंडा में जगह है तो उसमें हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की थी सर? वो की थी काकतीय वंश ने। किसने? काकतीय वंश। इस वंश के बारे में लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से। ठीक है, तो देखते हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म को हुआ? तो भक्ति संगीत संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म था वो कब हुआ था सर? 12वीं शताब्दी में सर। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ था जो कि किन के द्वारा था जो कि किया गया? वो किया गया सर अलवार और नैनार। कौन से? अलवार व नैनार संतों द्वारा किया गया था सर। अगला क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? जो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, फर्स्ट प्रतिपादक थे, वो कौन थे सर? रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य जी थे जो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनारो संतो, नैनारो नैनारो अभी बताया ना मैंने, जो भक्ति आंदोलन को संस्थापक थे शुरू में, इनके द्वारा लाया गया वो क्या है? अलवार। अलवार और नैनार। तो नैनारों की संख्या कितनी थी सर? वो थी सर 63 संख्या, 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवारों की संख्या, तो अलवारों की संख्या थी 12। ठीक है, और नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 संख्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? जो अलवार संत हुए थे उन्होंने कौन सी भाषा में जनता को क्या दिए? उपदेश दिए थे सर? वो दिए थे तमिल एवं स्थानीय भाषा। एक तो तमिल भाषा में दिए थे और एक वहाँ की स्थानीय भाषा हुआ करती थी ना, तो उस भाषा में दिया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस हिंदू धर्म का एक विन्यास कहा जाता है? किस हिंदू धर्म को एक विन्यास कहा जाता है? कौन से हिंदू धर्म को एक विन्यास कहा जाता है सर? शंकराचार्य को। किसको सर? शंकराचार्य को एक विन्यास कहा जाता है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो रामानुज थे उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है सर? वैष्णव। क्या कहा जाता है सर? वैष्णव कहा जाता था। किसके? रामानुज के अनुयायियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ आचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभ आचार्य का जन्म था वो कहाँ हुआ था सर? वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? जो वल्लभाचार्य हुए थे उन्होंने अपने मत का कहाँ पे प्रचार किया था सर? गुजरात में और राजस्थान में, दो जगह पे किया था सर। कहाँ पे? गुजरात में किया था सर और राजस्थान में किया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक हुई थी शिव ज्ञान बोधम। कौन थी सर? शिव ज्ञान बोधम नाम की जो पुस्तक थी उसकी रचना थी जो किसने की थी? मयंकदार। किसने? मयंकदार ने की थी सर। किसकी? शिव ज्ञान बोधम की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पिता है जो कि किसको कहा जाता है? वो कहा था सर पुरंदरदास को। किसको? पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था। जो महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन था वो कहाँ पे केंद्रित था सर? ठीक है। वो था सर पंढरपुर के विठोबा पर। कहाँ पे? पंढरपुर के विठोबा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपत संप्रदाय किसकी पूछ रहा है? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो पशुपत संप्रदाय हुआ था तो उसके संस्थापक कौन थे सर? उसके संस्थापक हुआ करते थे सर लकुलिश। लकुलिश थे जो कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ क्या था? जो वैष्णव मत हुआ था उसका जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था सर? भागवत और पुराण। कौन सा? भागवत और पुराण थे जो कि वैष्णव मत का क्या था? प्रमुख ग्रंथ था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठी गीता। क्या बोल रहा है? मराठी गीता किसे कहा जाता है? मराठी गीता है वो किसे कहा जाता है सर? ज्ञानेश्वरी को। ज्ञानेश्वरी को क्या कहा जाता है? मराठी गीता कहा जाता है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो शिवाजी हुआ करते थे उनके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु कौन थे सर? वो थे समर्थ रामदास। कौन थे सर? समर्थ रामदास थे जो शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का भक्ति आंदोलन, जो बंगाल में भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था किस परंपरा से प्रभावित था? जो बंगाल का भक्ति आंदोलन था जो कौन से परंपरा से क्या था? प्रभावित था, इफेक्ट करता था? वैष्णव परंपरा। कौन सी परंपरा सर? वैष्णव परंपरा से इफेक्ट करता सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की? जो गीत गोविंद नाम पुस्तक है उसकी रचना किसने की सर? जयदेव ने। किसने की सर? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चंडीदास को। किसे कहा जाता है सर? चंडीदास को प्रथम बंगाली कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु हुए थे उनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था सर? नवदीप में। कहाँ पे? नवदीप में हुआ था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इनका दूसरा नाम, इसका जो वास्तविक नाम था वो कौन था सर? विशंबर मिश्रा। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? विशंबर मिश्रा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे जिनका नवदीप में जन्म हुआ था तो ये जो कौन से संप्रदाय से थे जुड़े हुए थे? गौड़ीय संप्रदाय। कौन से? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे सर। किसे गौरंग किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु कहा जाता है सर चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? गौरांग प्रभु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता, जो उत्तर भारत था, ठीक है, तो उस उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता थे वो कौन थे सर? रामानंद थे सर। कौन से सर? रामानंद थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता रामानंद, और रामानंद कौन से संप्रदाय से जुड़े थे सर? वैष्णव संप्रदाय से सर। किसने? वैष्णव संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का होए। ठीक है, हरि को भजे हरि का होए। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी थी? तो ये पंक्तियां किसकी थी सर? रामानंद की। कौन सी पंक्ति है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि सो हरि का होए। ठीक है, तो किसकी है? रामानंद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? जो रामानंद थे
उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन थे हुए? रैदास जी, कबीर जी, धन्ना जी, सेना और पीपा। ये क्या थे? उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर का जन्म कब हुआ? जो कबीर थे उनका जन्म था वो कहाँ हुआ सर? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे? यूपी में। और ये कौन सी भक्ति की धारणा करते सर? निर्गुण भक्ति किया करते थे सर। कौन? कबीर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो कबीर के शिष्य हुआ करते थे कौन? धर्मदास जी। तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी सर इसने? धर्मदास। खुद के नाम से ही कौन से संप्रदाय? धर्मदासी संप्रदाय। कौन से? धर्मदासी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चित्तौड़गढ़ की रानी क्या थे? चित्तौड़ की रानी साली। कौन? चित्तौड़ की रानी जिसका नाम क्या है? साली। किसकी शिष्या थी सर? वो थी सर रैदास की। ठीक है, किसकी शिष्या थी? और रैदास की। और रैदास किसके शिष्य थे सर? रामानुज के। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो ब्रह्म संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की सर? दादू दयाल जी ने। किसने की? दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी कौन सी भक्ति किया करते थे? निपक भक्ति। ठीक है, निपक भक्ति किया करते थे सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतानी संतनामी सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो संतनामी संप्रदाय हुआ था उसके संस्थापक थे वो कौन थे सर? जगजीवन दास। कौन हुए थे सर? जगजीवन दास थे जो कि सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हुए थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो बिहार में सतनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए थे वो कौन थे सर? दरिया साहिब। कौन थे सर? दरिया साहिब थे जो कि बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजगर करे ने चाकरी पंछी करे ने काम, इसके रचयिता कौन है सर? अजगर करे ने चाकरी पंछी करे ने काम, तो इसके रचयिता है सर मल्लुकदास। कौन सर? मल्लुकदास थे जो कि इसके रचयिता से। अगला देखते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम के चैतन्य चैतन्य अलग हुए थे जो असम का चैतन्य वो किसे कहा जाता है सर? शंकरदेव को। शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है सर। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास। और जबकि बिहार में कौन बताया मैंने अभी आपको? बिहार में कौन बताया सर? जी देखो, बिहार में बताया था दरिया साहिब, और पंजाब में कौन बता रहा हूँ मैं? गरीबदास। ठीक है, गरीबदास तो कहाँ पे थे? पंजाब में। और दरिया साहिब कहाँ पे थे? बिहार में। ठीक है, अगला देखते हैं, तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? जो तुलसीदास थे जो कि कौन सी विचारधारा की भक्ति किया करते थे? सगुण भक्ति। कौन थे? सगुण विचारधारा के क्या थे? संत थे। कौन? तुलसीदास जी। अगला देखते हैं, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जी थे जो कि कौन के शिष्य थे? इनका गुरु कौन था? वल्लभाचार्य। कौन था सर? वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास जी। ठीक है, क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म हुआ था उसके संस्थापक कौन हुए थे सर? हमारे गुरु नानक जी हुए थे सर। कौन थे? गुरु नानक जी थे जो कि सिख धर्म के संस्थापक हुए थे। ठीक है, वीडियो यहीं पे खत्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। लाइक के बटन को दबा दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।